हाय फ्रेंड, आप लोग को SKS स्टडी सेंटर पर आप लोग को स्वागत है। ठीक है, तो इसमें आप लोग को सामाजिक विज्ञान यानी कि 10वां TH का जो भी छात्र एवं छात्राएँ 2024 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके लिए मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। ठीक है, तो आपदा प्रबंधन से लेकर आए हैं। किससे अब लेकर आए हैं? आपदा प्रबंधन से। तो आपदा प्रबंधन से लेकर आए हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। अगर आप लोग एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर करने के लिए रिजल्ट अगर चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहिए। हम आप लोग को टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर सवाल हमारा क्या हो गया? पहले नंबर हमारा सवाल क्या हो गया? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव, इनमें से कोई नहीं। तो जल की अधिकता कैसे होगा? अगर तुम ही बताओ, अगर जो वर्षा नहीं होगा तो जल कहाँ से आएगा? तो वर्षा होगा तभी ना जल आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि वर्षा की अधिकता के कारण नदी में बाढ़ आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा नंबर हमारा सवाल क्या हो गया? भूकंप से संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? ठीक है, अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर, आयताकार। ऑप्शन नंबर डी, आयताकार होना चाहिए। ठीक है, तीसरे नंबर सवाल हमारा क्या हो गया? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? यानी कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना, द्वीप पर भूकंप आना, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, इनमें से कोई नहीं। तो समुद्र पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि सुनामी तो समुद्र में आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। चौथा नंबर सवाल क्या? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र, केंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो अधिकेंद्र हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। ठीक है, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। आपको पूरा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब याद करा दिया जाएगा। ठीक है, खाली चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो 5वां नंबर हमारा सवाल क्या हो गया? बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसल को, पशुओं को, भवनों को, इनमें से सभी को। जी, फसल को भी होवे करेगा, पशुओं को भी होना चाहिए, भवनों को भी होगा। बाढ़ आएगा तो सब कुछ तो डूबे करेगा। इनमें से डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। छठा नंबर सवाल क्या है? कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में। जल नहीं रहेगा तो सुखाड़ तो होना ही भाई। ऑप्शन नंबर ए। 7वां नंबर सवाल हमारा क्या हो गया? निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? निम्न में से कौन मानव जनित? मानव जनित का मतलब सोच रहा है जो मानव के द्वारा फैलता है कोई भी आपदा घटना। ठीक है, तो आतंकवाद ने सॉरी, ए नंबर सांप्रदायिक दंगे, दूसरा आतंकवादी महामारी, इनमें से सभी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आतंकवाद। ठीक है, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। 2024 में अगर जो बोर्ड परीक्षा बिहार से देंगे तब। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? ठीक है, यानी कि जो अपने से नहीं हुआ है। सुनामी, सुनामी तो हुआ है, बाढ़ भी हुआ है, भूकंप भी हुआ है, तो आतंकवाद नहीं हुआ। ये हम अपना सवाल अभी हम बताने जा ही रहे हैं, आतंकवाद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? राइट, सी। भूकंप निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? भूकंप निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? ऑप्शन नंबर ए, आग लगना, बम विस्फोट, सी भूकंप, डी रासायनिक दुर्घटना। तो ऑप्शन नंबर सी, भूकंप। यानी क्वेश्चन के आगे समझो, भूकंप निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? भूकंप के बारे में पूछ रहा है तो भूकंप। ऑप्शन नंबर सी। 10वां नंबर हमारा सवाल क्या हो गया? बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? यानी बिहार के बारे में पूछ रहा है। ठीक है,
बिहार के बारे में पूछ रहा है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो पूर्वी बिहार, यानी कि कौन सा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पानी पड़ता है यानी कि डूबा रहता है। तो पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार, उत्तरी बिहार। तो दक्षिणी में भी जल्दी पानी नहीं ये पड़ता है, पूर्वी में भी नहीं ये पड़ता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तरी बिहार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आप लोग को सामाजिक विज्ञान में 80 ऑब्जेक्टिव में से 10 नंबर का ही रहता है। अब 10 से खाली रहेगा, खाली अब 10 रहेगा, एकदम 10 ऑब्जेक्टिव कन्फर्म। ठीक है। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोसी को शोक कहा जाता है। ठीक है, कोसी नदी को शोक कहा जाता है। 12 नंबर हमारा सवाल क्या हो गया, बाढ़ किया, यानी कि ये बाढ़ किया, ये सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर भी पूछ सकता है, ये इसमें ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया। ठीक है, तो बाढ़ किया यानी कि इसमें पूछ रहा है कि प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, समान आपदा है। इसमें आप समझ सकते हैं कि मानव के द्वारा तो बाढ़ नहीं ला सकता है, पानी पड़ेगा तभी ना होगा बाढ़। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदा ऑप्शन नंबर ए। वीडियो पर बने रहिए, ठीक है, मज़ेदार से। हम वो नहीं है कि खाली झूठू झूठू करा दे, हम डिटेल से समझाएंगे। ठीक है, सूखा किस प्रकार की आपदा है, यानी कि सूखा किस प्रकार की आपदा है, यानी कि जो सूख गया, यानी कि मरुभूमि हो गया, मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, तो उस समय किस प्रकार का आपदा है। तो ठीक है, प्राकृतिक आपदा होगा, ऑप्शन नंबर ए है। मानव थोड़ू कहेगा कि पानी नहीं पड़ो। 14 नंबर सवाल क्या हो गया, सूखे की स्थिति किस प्रकार का आती है। सूखे की स्थिति किस प्रकार की आती है, अचानक, पूर्व सूचना के अनुसार, धीरे धीरे, इनमें से कोई नहीं। धीरे धीरे आएगी, जब भी आएगी तो धीरे धीरे, यानी ऑप्शन नंबर सी। अचानक थोड़ी आ जाएगा, भूकंप थोड़ू है। क्या कहेगा कि बी नंबर क्या हो, पूर्व सूचना, यानी कि तुमको सूचना दे देगा कि हम आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। डिटेल से समझो कन्फर्म, ताकि उसको दोबारा रटे या याद नहीं करना पड़े। 15 नंबर सवाल क्या हो गया, सुनामी किस स्थान पर आता है। सुनामी किस स्थान पर आता है, तो स्थल पर भी नहीं आएगा, यानी ज़मीन पर। तो हम अभी दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव में करवाए थे, समुद्र में आता है सुनामी, डायरेक्ट सू से सुनामी, सू से शासित समुद्र। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। सब ऑब्जेक्टिव एकदम सही मारना है। 2024 बिहार बोर्ड फरवरी परीक्षा में, मैट्रिक में, मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। ठंडी पानी डालना चाहिए, गलत। गर्म पानी डालना चाहिए, अस्पताल पहुंचाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठंडी पानी डालना चाहिए जब जल रहा वक्त। तब गर्म पानी डालेगा तो और तो जलिए जाएगा। अस्पताल तक पहुंचाएगा तब तो जलिए खत्म हो जाएगा। ठंडी पानी डाल के ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर सवाल क्या हो गया, समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। केबल का टूट जाना, संचार टावरों की दूरी, टावरों की ऊंचाई की में कमी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए, केबल का टूट जाना, ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर सवाल हमारा क्या हो गया, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, वॉकी टॉकी, रेडियो। जैसे यानी संचार का सबसे लोकप्रिय साधन पूछ रहा है। ठीक है, संचार के यानी दुनिया का, तो ये हो जाएगा सार्वजनिक टेलीफोन, डायरेक्ट मार देना है सार्वजनिक टेलीफोन। ये ने समझ जाना है कि मोबाइल नहीं, सार्वजनिक टेलीफोन। सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है, वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी क्रिया। वर्षा ना होगा तो सूखा नहीं, सूखा तो होना ही है। जब वर्षा नहीं होगा तो सूखा, तो फसल उसल मरेगा, तो सूखा ही होगा ना। तो वर्षा की कमी, यानी ऑप्शन नंबर ए। एकदम डिटेल में समझो। बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। ये अपना बुद्धि से दिमाग लेना चाहिए कि अगर बाढ़ आ रहा, नदी धो गया, तो किस स्थान पर जाएं कि हम डूबे नहीं। ठीक है, ऊंची भूमि वाले स्थान पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हमको क्या पढ़ना है, शुरू में दे लिया है तो। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है, वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन भरपूर ट्रिक के साथ समझेंगे, और हमारा 10 सब्जेक्टिव 10 नंबर क्लियर हो जाएगा सोशल साइंस में। ठीक है, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है नदियों को आपस में जोड़ देना, वर्षा जल संग्रह करना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका
वर्षा जल का संग्रह करना, यानी सूखे से बचाना है तो ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, छतों पर जो वर्षा होता है ना, यूपी बिहार में, यूपी में अक्सर होता है छत पर, तो पानी को टंकी बनाकर गड्ढों में संग्रहित करके वही पानी को पुनः चक्रण किया जाता है। ठीक है। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? देखो कितना VVI एकदम VVI क्वेश्चन आता है इसमें, ईस्वी वाला 20वीं वाला एकदम दिवस वाले से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तभी तो हम कहते हैं कि वीडियो लंबा होगा, लेकिन वो वीडियो पे बने रहिए ताकि हमारा 10 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसको क्या बोल रहा है? 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में आया था। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, टी तरंग। ऑप्शन नंबर इसको डायरेक्ट क्या बोलना है? पी तरंग, यानी ऑप्शन नंबर ए। कहाँ है पी तरंग? ए, ये सिस्टम तरंग होता है, डायरेक्ट पी तरंग। भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? सही नहीं है। भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना, भूकंप निरोधी भावनाओं को करवाना, गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार करना, भगवान भरोसे बैठ रहना। ये बोल रहा है भगवान भरोसे बैठ रहना, ऑप्शन नंबर डी यही होगा। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद ली जाती है? हाँ, जो जैसे चट्टान में भूकंप आता है तो इसके नीचे जो भी आदमी एकदम दब गया है तो उसको पता लगाने के लिए यहाँ कि हाँ यहाँ पे आदमी दबा है, तो किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दूरबीन, दूरबीन से तो देखा जाता है भाई। इंफ्रारेड कैमरा, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर से थोड़ी पता किया जाता है। टेलीस्कोप, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि इंफ्रारेड कैमरा, ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर हमारा सवाल क्या हो जाएगा? महासागर के तल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? महासागर के तल पर होने वाले कंपन को किस नाम पर जाना जाता है? ठीक है, तो सुनामी, सुनामी। महासागर जब समुद्र यानी पानी की बात कर रहा था, सुनामी हम नहीं बोलेंगे। सा से समुद्र, सा से सुनामी है, तो हम ऑप्शन नंबर ठीक से याद करो, ठीक से। भूकंप के नीचे का वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र, अधिक केंद्र, अणु केंद्र। इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? नहीं, बी। हाँ, ए होगा, भूकंप केंद्र। हम सही बोल रहे थे, भूकंप केंद्र, ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर सवाल हमारा क्या हो गया? भूस्खलन वाले क्षेत्रों में ढलान पर मकानों का निर्माण किया है। उचित, अनुचित, लाभकारी, उपयोगी? उपयोगी। अनुचित होगा, क्योंकि ढलान यानी कि ढलान स्थान यानी पहाड़ पर कोई घर उड़ा देगा तो खराब लगेगा, यानी उसको मृत्यु यानी कि दुर्घटना से बचने के लिए उसे वहाँ पे नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो अनुचित ही होगा ना, यानी गलत बात, ऑप्शन नंबर बी, अनुचित, ऑप्शन नंबर बी। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? सुनामी यानी जहाँ पर समुद्र के किनारे है, जैसे मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, तो वो लोग के घर यानी कि कहाँ उठाना चाहिए? ठीक है, समुद्र से दूरी यानी कि ऊंचाई, दूरी बजाकर ऊंचाई पर उठाना चाहिए, क्योंकि समुद्र में अगर बारिश ज़्यादा हुआ, पानी आ गया, बाढ़ आ गया, तो ये बिल्डिंग है तो इसको तो ले लेगा, तो आप जाइएगा कहाँ? इसीलिए समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर, ऑप्शन नंबर सी। हम डिटेल से समझाते हैं। ठीक है, 30 नंबर सवाल क्या हो गया? इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? सांप्रदायिक दंगे, देखिए वही सवाल आ गया, आतंकवाद, महामारी, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर सी, महामारी, जो कि मानव जनित आपदा नहीं है, बाकी सब तो है ही है। बिहार किस भूकंप जोन में आता है? ठीक है, देखिए पूछ रहा है बिहार किस भूकंप जोन में आता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 में, ऑप्शन नंबर 3 में आएगा सी। ठीक है। बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? क्या करनी चाहिए बताइए जल्दी जल्दी। कलर को हम यूज कर लेते हैं। क्या करनी चाहिए? कमेंट में सब लिख दीजिए। बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करनी चाहिए?
अग्निशामक यंत्र को बुलाना, दरवाजे खिड़कियां लगाना, आग बुझाने तक इंतजार करना, इनमें से कोई नहीं है। अग्निशामक यंत्र को बुलानी है ताकि जल्दी बुझाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोटिंग सेंसिंग उपग्रह का उपयोगी इसीलिए होता है संचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, संसाधनों की खोज के लिए, दूरदर्शन के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसाधनों की खोज के लिए। ये लास्ट नंबर सवाल हमारा हो गया, लास्ट सवाल हो गया ताकि वीडियो आपको लंबा हो जाएगा, इसलिए हमारा लास्ट सवाल है। अब दूसरी वीडियो में लेकर आएंगे। इनमें कौन पर्वतीय राज्यों के लिए गंभीर आपदा किंतु बिहार के लिए आपदा नहीं है? भूस्खलन, हिमस्खलन, बी नंबर बाढ़, सी सुनामी, चक्रवात। इसका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूस्खलन और हिमस्खलन। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, आपका टेंशन दूर हुआ होगा कि हम बढ़िया से पढ़े हैं आर्ट्स में, आपदा से रिलेटिव अगर बढ़िया क्वेश्चन बताया गया है, VVI मस्ट बताए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मेहनत से वीडियो बनाया जाता है, PDF बनाने में टाइम लग जाता है। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो को पाने के लिए इंतज़ार कीजिए।